Students, today our topic is class 12th subject geography part first chapter number 7 तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का जो नेम है उसको क्लियर कर लेते हैं। तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है और चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है। तो तृतीय जो क्रियाकलाप है ये बुद्धि तथा कुशलता से जुड़ी सेवाएं हैं जिनका उत्पादन अमूर्त होता है। अमूर्त यानी कि जिसकी कोई हमारे सामने कोई मूर्त प्रेजेंट ना हो, इमेज करते हैं उसको। चतुर्थ जो क्रियाकलाप वो उच्च बौद्धिक व्यवसाय जो चिंतन और शोध के लिए विचार देते हैं, इनका उत्पादन भी अमूर्त होता है, यानी कि किसी चीज कार्य को करने के लिए गाइडलाइन जो देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो तृतीय क्रियाकलाप है वो गौण व्यवसाय से तृतीय व्यवसाय का जन्म हुआ था। तृतीय व्यवसाय में समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सेवाएं शामिल होती हैं। इस व्यवसाय को सेवा श्रेणी भी कह सकते हैं हम, जैसे इसमें यातायात सेवा, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रशासनिक सेवाएं तृतीय व्यवसाय के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इस व्यवसाय में लगे हुए लोग प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं बल्कि अपनी कार्यकुशलता और तकनीक क्षमता में समाज की सेवा करते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हमारा कच्चा माल हमें प्राप्त हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन। तो प्राथमिक क्रिया से हमें कॉटन प्राप्त हुआ, द्वितीय क्रिया में कॉटन से हमने कपड़ा बना दिया, तृतीय क्रिया में उस कपड़े को हम ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं। तो उसमें परिवहन की जो हमने सेवा दी, सर्विसेज दी, या उसके लिए कुछ हमने एक्स्ट्रा जो वर्क किया, तो वो हमारा तृतीय क्रिया में शामिल होगा। और इसी के साथ साथ जैसे ये मैं आपको एग्जांपल बता ही चुकी हूँ, जैसे इसमें क्या क्या शामिल होगा। इसके अलावा जो हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप है उसमें किस किस चीज़ को शामिल किया जाता है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष रूप से सेवाओं को ही तृतीय उत्पादन में शामिल कर देते हैं। यहाँ अप्रत्यक्ष जो सेवाएं चतुर्थ व्यवसाय है, जिस दृष्टि से अनुसंधान हो गया, यानी कि यदि उसमें कमी हो जाती है तो उसका दोबारा से हो पुनः निरीक्षण करना किसी वस्तु का। शिक्षण हो गया, नेतागिरी होगी, प्रबंधक हो गई, ये चतुर्थ व्यवसाय में आते हैं। इसके अलावा भी इन वर्ग में वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, नेता, प्रबंधक, पुलिसकर्मी, लेखक, कलाकार, संगीतकार, अन्य व्यक्ति भी इस व्यवसाय में शामिल होते हैं। और उच्च कोटि की बौद्धिक व्यवसाय को चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। तो ये था आज का आपका ये तृतीय और चतुर्थ में जो मुझे डिफरेंस बताना था। इसके अलावा हमारा इसमें एक पॉइंट और है जिसको सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना, ज्ञान तथा आंकड़ों के एकत्रित करने, संग्रहण करने, संपादन तथा प्रसारण की ऐसी तकनीकी जिसमें कंप्यूटर, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी, दूरसंचार, प्रसारण अथवा या ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि इसमें शामिल किए जाते हैं, जिनकी वजह से वस्तुओं में जो कमी होती है उनको आसानी से उनको इकट्ठा किया जाता है, उनसे संबंधित निरीक्षणों से उनका निरीक्षण कराया जाता है, जांच कराई जाती है, उनको संस्थाओं के माध्यम से उनको दूर भी किया जाता है। तो विनिर्माण और सेवा, विनिर्माण का चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ। तृतीय में सेवाएं शामिल होती है, तो इनमें दोनों में अंतर क्या है विनिर्माण और सेवाओं में। विनिर्मित वस्तु का उत्पादन होता है जो मूर्त होता है, जिसमें हम कार्य करते हुए नजर आते हैं, वस्तु को बनाते हुए नजर आते हैं, अर्थात उसे देखा भी जाता है, छुआ भी जाता है, उसको मापा भी जा सकता है। लेकिन जो सेवाओं का उत्पाद है वो अमूर्त है, क्योंकि उसे प्रत्यक्ष रूप से मापा भी नहीं जा सकता है। तो इसीलिए इन दोनों में मूर्त और अमूर्त के माध्यम से डिफरेंस बता सकते हैं। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा तृतीय क्रिया को ही पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप जो है वो किस तरीके से किन किन कार्यों के माध्यम से उसका प्रचार या प्रसार हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैंने इरेज कर देती हूँ और तृतीय क्रियाकलाप पे आ जाते हैं। तृतीय ये हमारा तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको वर्क बताया था जो कि व्यापार व वाणिज्य का। सेकंड नंबर पे मैंने बताया था आपको परिवहन। ये सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे।
थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया है संचार, ये वर्गीकरण है तृतीय क्रियाकलाप का। और फोर्थ पे मैंने आपको बताया था सेवाएं। तो इसमें सबसे पहले मैंने इसके प्रकार आपको फर्स्ट प्रकार टाइप बताया है व्यापार और वाणिज्य। तो व्यापार और वाणिज्य हमारा दो प्रकार का होता है, ये भी हमारा दो प्रकार का। फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, क्योंकि व्यापार एक तो थोक के रूप में कर सकते हैं, दूसरा हम फुटकर व्यापार भी कर सकते हैं, फुटकर, और दूसरा होगा हमारा थोक विक्रेता। तो ये दोनों ही व्यापार का कार्य कर रहे हैं, फुटकर व्यापार। तो ये इसके टू टाइप है, व्यापार या वाणिज्य। क्योंकि व्यापार हम फुटकर यानी कि गलियों में घूम फिर कर भी उस चीज़ को बेच सकते हैं, और एक जगह ही हम उसको इकट्ठा करके जो छोटे शॉपकीपर होते हैं वो भी उससे थोक विक्रेता से परचेज करके उसको सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा परिवहन का। तो परिवहन मैंने आपको बता रखा है, परिवहन का टॉपिक भी हमारा हो चुका था कि ये स्थल, जल और वायु तीनों के माध्यम से किया जाता है। स्थल, जल और वायु तीनों तरीके। स्थल में हम दो प्रकार से करते हैं, जिसमें सड़क और रेल के माध्यम से। फिर आता हमारा जल परिवहन, संचार। संचार भी हम तीन प्रकार से करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट होगा परिवहन के साधन, दूसरा होगा दूर संचार, तीसरा होगा दृश्य श्रव्य, सुनने और दृश्य देखने और श्रव्य सुनने से। फिर आते हैं हमारी सेवाएं। सेवाओं में होंगे हमारे बैंकिंग, बीमा, संपदा और व्यक्तिगत व्यवसाय। तो सबसे पहले मैं आपको व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताती हूँ कि उत्पादित जो वस्तुओं को खरीदने और बेचने को व्यापार कहा जाता है। उत्पादित होता है जिन वस्तुओं को हम उत्पादन करते हैं, तो उन्हीं वस्तुओं को खरीदने और बेचने को व्यापार कहते हैं। व्यापार फुटकर और थोक दो प्रकार का होता है। थोक व्यापार से जुड़े वित्तीय लेन देन को वाणिज्य कहा जाता है, और व्यापार से जुड़ी सभी प्रकार की सेवाओं का एक ही उद्देश्य होता है लाभ कमाना। चाहे वो थोक विक्रेता है, चाहे फुटकर विक्रेता है, दोनों का ही उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब आता है पॉइंट 2, हमारी जो परिवहन सेवाएं हैं। परिवहन सेवाएं एक सेवा है जिसमें व्यक्ति कच्चे पदार्थ, विनिर्मित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जाता है। फिर आता है हमारा संचार। संचार सेवाओं में संदेशों, तथ्यों, विचारों, संगीत का प्रेषण शामिल किया गया जाता है। फिर आती हैं सेवाएं। वित्त, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाओं को मौद्रिक सेवाओं में आते हैं। दूरदर्शन, फिल्म, रेडियो, साहित्य जैसे मनोरंजन और प्रमोद सेवाओं में शामिल है। पुलिस, सेना आदि प्रशासनिक सेवाओं में आते हैं। अतः यहाँ हम निष्कर्ष रूप से भी ये कह सकते हैं कि वर्तमान में तो अनेक सेवाएं नियमित और व्यवस्थित हो गई हैं, जिनका पर्यवेक्षण, निष्पादन सरकार, निगम और कंपनियां करती हैं। केंद्र तथा राज्य सरकार ने परिवहन, संचार, बिजली, जलापूर्ति जैसी सेवाओं के लिए निगमों का गठन भी किया है, ताकि वे जिन क्षेत्रों में इस चीज़ की कमी है उसकी पूर्ति करा सकें। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक होगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।